दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, खचाखच भरा हुआ है छात्रों से, और ये कोई बिहारी छात्र नहीं है जो कमाने के लिए मुंबई जा रहे हों या दिल्ली जा रहे हों। ये जो लोग हैं, जो छात्र दिख रहे हैं, जो युवा दिख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं और रोजगार की तलाश में बिहार जा रहे हैं। साथियों, हम लोग बिहार पेपर देने आए थे। आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास एसी का टिकट भी है, लेकिन इतनी भीड़ में हम लोग अपने सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम युवाओं का दोष नहीं देंगे, दोष देंगे इस गवर्नमेंट का हम दोष देंगे, क्योंकि उसने कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई, ना कोई एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था की। अभी आप देख सकते हैं कि यूपी के लाखों युवा आज बिहार में पेपर देने आए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं चलाई गई है, तो इसमें सरकार की दोष है। हम लोग ऐसी टिकट हजारों रुपये खर्चा करके हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने डबल इंजन की सरकार, इतना बजट यहाँ आता है, उसके बावजूद बिहार के युवा, अरे यूपी के युवा अगर बिहार नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो ये स्थिति आ चुकी है कि ये शर्म की बात है, बुरी तरह की बात है कि हम लोग इतना योग राज्य से होते हुए भी हम लोग को बिहार में आके प्रयास करना पड़ रहा है। इतना स्ट्रगल हम लोग झेल रहे हैं, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। डिप्लोमा धारण किए यूपी में। देखिए भैया क्या कर रहे हैं, हम लोग डिप्लोमा धारण किए यूपी में कि हम लोग अपना यूपी को आगे बढ़ाएंगे शिक्षा के प्रति। हम लोग बिहार का आना पड़ रहा है, ये कितनी अच्छा बताइए। आपके पास एसी टिकट होने के बाद भी देखिए ऐसे वो आपको क्या कहना चाहेंगे रेल मंत्री के? हम टिकट लिए हैं, सब चीजें, उसके बाद भी हम अंदर बैठने को लोग भगा रहे हैं। इसमें छात्रों की गलती नहीं है, रेल मंत्री ठोकरे खा रहे हैं, बिहार रुलाई जा रहा है। सर माननी चाहिए, सर माननी चाहिए। देखिए ये स्थिति है। हम युवा ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के युवा, मोदी जी, अमित शाह जी से अगर वीडियो पहुंचे, अगर जो भी मीडिया के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक शेयर करिए। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। बाकी मीडिया में शो ऑफ करने से, बिकाऊ मीडिया के झूठा प्रमोट करने से नहीं होता। सच्चाई ये है कि युवा नाराज है। तो अभी मैं विस्तृत वीडियो डालूंगा यूपी के छात्रों का। इन छात्रों का ये तो मैंने अभी आप लोगों को ट्रेलर दिखाया है। तो इतनी व्यवस्थाओं से होकर के विद्यार्थी आए, हालांकि वहाँ पर बिहार में व्यवस्था की गई थी इन छात्रों के लिए, लेकिन सोचिए कि यूपी का छात्र एक बिहार में जाए, पढ़ा लिखा, और वहाँ पर उसको नौकरी करनी पड़ रही है, और लोग कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि हम वहीं पे बस जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, क्या करेंगे वापस आकर के यूपी में। एक तरीके से पलायन हो रहा है। और अगली जो सूचना है वो समाचार पत्रों की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं पीआरटी को लेकर के आपकी क्या धारणा है। विभिन्न जिलों से दूसरे के बदले परीक्षा देते 8 अभ्यर्थी शुक्रवार को भी पकड़ाए थे, और राज्य में 24 अभ्यर्थी दूसरे दिन धराए। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को राज्य भर से 24 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। सबसे अधिक औरंगाबाद से 6, गया से 5, पूर्णिया से 3, पटना, दरभंगा, बेगूसराय और जहानाबाद से क्रमशः 2-2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। वहीं लखीसराय और कटिहार से 1-1 मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। ये सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। 2 दिनों के भीतर 32 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा जा चुका है। तो भाई आप लोग अब ये बंद कर दो, बायोमेट्रिक हो रही है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। आप लोग अपना जो करियर है वो बर्बाद मत करिए। नीचे लिखा है, औरंगाबाद में पकड़े गए लोगों में उन्नावा गांव के डिंकू कुमार, जहानाबाद जिले के सोहरैया गांव का रविकांत कुमार, गया के भदान गांव के अभिषेक कुमार सिंह और भदान उत्तरी बारा के विकास कुमार शामिल हैं। इन्हें रविवार को जेल भेजा जाएगा। और जहानाबाद के गौतम बुद्ध सेंटर से 2 फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुरलीधर सेंटर के 1 परीक्षार्थी और 2 वीक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो बहुत सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और वहीं पर उपस्थिति की अगर बात करें कि कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए इस परीक्षा में, तो जो 19 तारीख को परीक्षा थी 6 to 8 की, उसमें लगभग 72% विद्यार्थी उपस्थित थे। और जो 1 to 5 की जो परीक्षा है कल थी शनिवार को, प्राइमरी की, इसमें लगभग 70% उपस्थिति रही। और उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, और यहाँ से बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बिहार गए थे। और वो ट्रेलर आपने देख लिया ट्रेनों का। अगली जो सूचना है वो यूपीएससी के अध्यक्ष सोनी ने दिया इस्तीफा। पूजा खेड़कर विवाद के बीच 5 साल पहले ही पद छोड़कर चौंकाया, निजी कारणों का हवाला दिया। सब ऐसे ही निजी कारणों का हवाला देते हैं। विपक्ष ने सवाल भी उठाया है कि आखिरकार ये इस्तीफा इन्होंने तो बहुत पहले दे दिया था, इस बात को छुपा करके क्यों रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा खेड़कर का इंटरव्यू भी इन्हीं चेयरमैन के बोर्ड में था, इन्होंने ही इंटरव्यू लिया था। चूंकि ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार पूजा इंटरव्यू में कैसे पास हो गई। ये देखिए लिखा है, सोनी ने ही लिया था पूजा का साक्षात्कार। पूजा खेड़कर ने 29 अप्रैल को बताया था कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने 26 अप्रैल 2023 को उनका साक्षात्कार लिया था। 5 सदस्यीय साक्षात्कार बोर्ड ने पूजा को साक्षात्कार में 275 में से 184 अंक दिए थे। पूजा ने बताया कि सोनी ज़्यादातर सवालों के जवाबों पर सहमति में सिर हिला रहे थे।
साक्षात्कार में ज़्यादातर चर्चाएं ही हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था, कोई विवादास्पद विषय भी नहीं पूछा गया था, नॉर्मल चीज़ें पूछी गई थी। और लिखा है कि सूत्रों का दावा है कि सोनी के इस्तीफे का पूजा के मामले से कोई संबंध नहीं है। सोनी ने करीब 15 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। सोनी ने 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था। वह 16 मई 2023 को अध्यक्ष बने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो कि यूपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे को इतने दिनों तक गुप्त क्यों रखा गया? क्या कई घोटालों और इस्तीफों के बीच में कोई संबंध है? चूंकि घोटाले निकल करके आ रहे हैं। अगली सूचना है नीट। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कल नीट का केंद्रवार परिणाम जारी कर दिया गया। किस केंद्र से कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? राजकोट के 12 अभ्यर्थियों को 700 से ज़्यादा अंक। इस केंद्र के 85% अभ्यर्थी सफल। एक छात्र को 720 में से 720 अंक। हरियाणा के एक केंद्र के 6 छात्रों को मिले थे पूर्णांक, अब 682 से अधिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यूजी के केंद्रवार व शहरवार नतीजे घोषित कर दिए हैं। गुजरात के राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग केंद्र पर परीक्षा देने वाले 1968 अभ्यर्थियों में से 85% से ज़्यादा के अंक कट ऑफ से अधिक हैं और इस केंद्र के 12 छात्रों को 700 से अधिक अंक मिले हैं। एक छात्र को 720 में से 720 मिल गए हैं, जबकि 2 को 710, 4 को 705, 1 को 704, 1 को 701 और 3 को 700 अंक मिले हैं। वहीं पर यूपी के लखनऊ के SDSN महाविद्यालय केंद्र से 45 से अधिक छात्रों को 600 से अधिक अंक मिले हैं। हालांकि इन छात्रों के जो है 700 से कम अंक हैं। तो फिलहाल अब इसकी जो है सुनवाई चल रही है। कल इसकी सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। गिरफ्तारियां चल रही हैं। अब इन आंकड़ों से ये देखा जाएगा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो किस स्तर पर हुआ है। लिखा है, हजारीबाग में ही हल कराया गया था नीट का पेपर। राजकोट के 240 छात्रों के 600 से अधिक अंक। तो अलग अलग रिपोर्टिंग हुई है। अभी आंकड़े इसके निकाले जाएंगे क्योंकि कल ही परिणाम जारी हुआ है। पटना से 2 सालभर और एक और सेटर गिरफ्तार किया गया है। एनटीपीसी से कुछ भर्तियां आई हैं। माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो इसी भी आप लोग देख सकते हैं 144 पदों पर भर्ती हो रही है। और इसके लिए एनटीपीसी की एक वेबसाइट है, आपको यहाँ जाना होगा career.ntpc.co.in। तो यहाँ पर चले जाइए और इसको देख लीजिए, इसकी योग्यता अर्हता, और अगर आपके अंदर योग्यता है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय चित्रकूट से इंटरव्यू पर भर्ती हो रही है पीजीटी फिजिक्स का। और जो चित्रकूट या वहाँ के आसपास के विद्यार्थी हो तो यहाँ पर जाकर के केवीएस में आवेदन कर सकते हैं। चित्रकूट.kvs.ac.in ये वेबसाइट है। बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग। तो बिहार के जो छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी प्री निकाला है उनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा प्रोत्साहन राशि। प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पर इसके लिए आवेदन करना है। ये वेबसाइट है 22 तारीख से लेकर के 21 अगस्त तक, ये देखिए आवेदन कर सकते हैं। और ये अर्हता है, बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग में श्रेणी में नहीं आना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 पास होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 0612250660 है। बांग्लादेश के आरक्षण की लिखा, बांग्लादेश में आरक्षण पर हिंसा, 4000 इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए हैं। पर 978 छात्रों की घर वापसी हो गई है। 100 ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 110 से ज़्यादा छात्र मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय और ढाका स्थित दूतावास स्वदेशी छात्रों की वापसी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हैं। नेपाल और भूटान की भी मदद। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा के चलते नेपाल और भूटान के छात्रों की भी भारत की ओर से मदद की जा रही है। हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के बवाल क्यों हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था, 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान इसका नाम था। और उसके बाद में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो इस युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनके वंशजों को 30% का आरक्षण दे दिया गया था। 2018 में इतने 30% रिजर्वेशन को बंद कर दिया गया। देखिए लिखा हुआ है 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था और पिछले महीने ही कोर्ट ने आरक्षण प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी है। पीएम ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया है।
यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 30% ये वाला आरक्षण, 10% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 10% पिछड़े जिलों को, 5% अल्पसंख्यकों को, 1% दिव्यांग को और 44% यहाँ पर अनारक्षित सीटें होती हैं। अगली सूचना CUET की है। CUET के रिजल्ट हो सकता है साल के महीने के अंत में आ जाए, 31 जुलाई के आसपास। लेकिन जिन विद्यार्थियों के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो विद्यार्थी 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा दें। पहले ये लास्ट डेट 20 तारीख, तब 30 तारीख कर दी गई है। और लिखा है NTA की तरफ से अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ।